हर व्यक्ति अपने आप में खास है, पर तब जब उसे अपने खास होने का एहसास है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक पत्थरों की दुकान वाला था जिसकी दुकान पर हर पत्थर सजा कर रखा हुआ था। बस एक पत्थर था जो लगभग दुकान से बाहर आता हुआ यूं सड़क पर पड़ा हुआ था। पास से एक मूर्तिकार गुजरा। उसे बात बहुत अजीब लगी। उसने पूछा कि भाई साहब, तुमने सारे पत्थर सजा कर रखे हुए हैं, फिर ये एक पत्थर इस तरह जमीन पर क्यों पड़ा है? बोले, भाई साहब, मैं परेशान हो चुका हूँ इस पत्थर से। ये वो पत्थर है जो कोई नहीं लेना चाहता। पिछले 10 सालों से मेरी दुकान में पड़ा हुआ जगह घेर रहा है। ये एक ऐसा पत्थर है जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता। अब मैं इसे संभाल संभाल कर थक गया हूँ। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? अगर है तो ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मूर्तिकार ने कहा कि हाँ, मुझे दिलचस्पी है इस पत्थर में। तो उस पत्थर वाले ने तो हाथ जोड़कर धन्यवाद कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मेरे यहाँ से जगह खाली होगी, मैं उससे ही बहुत खुश हूँ, आप इसे ले जाइए, पैसे देने की जरूरत नहीं है, और आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छुड़वा भी देता हूँ। मूर्तिकार ने हाँ में सिर हिला दिया और वही हुआ, पत्थर को उसके घर तक छुड़वा दिया गया। अब इस बात को 2-3 साल बीत गए। पत्थर वाला तो ये बात भूल भी गया, लेकिन मूर्तिकार ने एक दिन उस पत्थर वाले को अपने घर बुलाया। बोला, एक मूर्ति बनाई है, आपको दिखाना चाहता हूँ। पत्थर वाला जब उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि एक अद्भुत अप्रतिम मूर्ति बनी हुई है। भगवान कृष्ण का बाल रूप मैया यशोदा की गोद में, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैया यशोदा और भगवान कृष्ण जो है वो सामने बैठे हुए हैं। इतनी सत्यता उस प्रतिमा में थी, इतनी खूबसूरत वो मूर्ति बन निकली थी। बहुत खुश हुआ मूर्तिकार, बहुत खुश हुआ पत्थर वाला उस मूर्ति को देखने के बाद, और बोला, कितनी खूबसूरत आपने ये प्रतिमा बनाई है, ये पत्थर आप कहाँ से लाए? तब मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, आपको याद नहीं, ये वही पत्थर है जो आपने मुझे मुफ्त में दे दिया था, और ना सिर्फ मुफ्त में दे दिया था बल्कि मेरे घर तक छुड़वा दिया था। पत्थर वाले को बहुत हैरत हुई। बोले, ये कैसे संभव है? ये पत्थर 10 साल तक मेरी दुकान में था और किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आपको कैसे पता चला कि इस पत्थर से इतनी अच्छी मूर्ति बन सकती है? तब मूर्तिकार ने कहा, पता नहीं, बस मैं इसके पास से गुजरा तो ऐसे लगा कि ईश्वर खुद मुझे आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मूर्तिकार, इस पत्थर को अपने साथ ले जाओ और मुझे पत्थर के अंदर से मुक्त करो। ये कहानी सिर्फ एक पत्थर, मूर्ति या मूर्तिकार की नहीं है, बल्कि हर एक उस इंसान की है जिसे हम समझ लेते हैं कि ये किसी लायक नहीं है। लेकिन पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो किसी लायक ना हो। शायद एक टीचर की क्लास में वो किसी बच्चे के बारे में धारणा बना ले, शायद घर में माता पिता ही अपने किसी बच्चे के बारे में धारणा बना ले, या ऑफिस में किसी कर्मचारी के बारे में धारणा बना ली जाए, ये किसी काम का नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता जो किसी काम का नहीं होता। उसे तराशने की जरूरत होती है, उसे समझने की जरूरत होती है। जैसे उस पत्थर के अंदर ईश्वर थे, वैसे हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है। और अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें ये बात मानना होगा कि कोई भी व्यक्ति यूं ही इस धरती पर नहीं आया। कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई खास बात उसमें है जिस वजह से वो इस धरती पर है। बस अगर उसे वो पहचानने वाला मिल गया तो उसकी प्रतिभा निखर कर आ जाएगी। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो फिर दुनिया में नाम कर जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास अगर 1-2 लोगों में भी छुपी प्रतिभा को तराशने की कोशिश करें, हमें भी बहुत खुशी मिलेगी और हम अपने जीवन को सफल महसूस करेंगे। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।